हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओम बोरा में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो उत्तराखंड पुलिस लेखपाल एंड दरोगा में हिंदी के टॉप क्वेश्चन जिनके आने की संभावनाएं 100% होंगी, उन्हीं पे मैं चर्चा करूंगा और आप उनको देख लीजिएगा। इनकी आने की चांस है वो 100% होंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी का ये वीडियो है और उसके बाद हम उत्तराखंड चलेंगे और उसके बाद हम जीएस का भी ऐसे ही करेंगे। जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो जिनके आने की संभावनाएं यानी कि बार बार होती है, 100% होती है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो यूके ट्रिपल एससी का जो पहला सिलेबस वाइज हम चलेंगे। सिलेबस का जो पहला टॉपिक था हिंदी भाषा का विकास, उससे संबंधित आज जो है ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी आने की संभावना बार बार होती है और जो 100% आएगा वो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा। ये मैं आपको देखो ब्लैक से टिक कर दे रहा हूँ। तो यानी कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आंसर होगा आपका भारोपीय। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं 100% है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है या आ सकता है। ठीक है, तो भारोपीय परिवार, तो आंसर क्या आ जाएगा? भारोपी, द्रविड़, आस्तिक, चीनी, तिब्बती में आपका आंसर होगा भारोपी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसके आने के चांसेस भी आपके 100% है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। देखिए, आप 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक बनेगा हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। ठीक है, और हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से। ये आप याद रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा हिंदी क्वेश्चन आएगा कि हिंदी की जननी, तो संस्कृत होगी, और हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो अपभ्रंश से होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो आंसर है तेलुगु। ये टॉप क्वेश्चन में सम्मिलित नहीं है। ठीक, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। ये भी टॉप क्वेश्चनों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है आपके लिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी आने की संभावनाएं यानी कि 100% है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा वर्ग में रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए टॉप क्वेश्चन में है। हिंदी को आप राजभाषा में रखेंगे, न कि राष्ट्रभाषा में। ये कंफ्यूजन बहुत होता है, मैंने आपको वीडियो भी बना दिया है इसकी राजभाषा। नेक्स्ट है आपका, ढू ढाड़ी बोली है। ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो ये आपकी पूर्वी राजस्थान की है। ये भी टॉप क्वेश्चनों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। तो पुरानी बंगला है, ये भी आपके टॉप क्वेश्चनों में नहीं है। तो यहाँ पर आपके टॉप जो क्वेश्चन है वो 4 थे आपके 8 में से, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी? ये आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावनाएं 100% है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। ये है आपकी मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भी लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है। मराठी, हिंदी, संस्कृत। तो ये इसके आने के चांसेस आपके 100% है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 10 कोई इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 11, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश? अर्थात इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा के बाद किस भाषा का जन्म हुआ? तो संस्कृत, वैदिक संस्कृत हुआ सबसे पहले, फिर लौकिक संस्कृत हुआ, फिर पाली भाषा का जन्म हुआ। तो आंसर इसका पाली है, लेकिन ये भी आपके टॉप क्वेश्चनों में नहीं है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर, ये आपका टॉप क्वेश्चनों में है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो आपका ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका स्क्रीन में, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि टॉप क्वेश्चनों में सम्मिलित है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर आपका देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका। तो उसका प्रचलित रूप है आपकी खड़ी बोली। ठीक है, हिंदी का जो प्रचलित रूप है आपका वो क्या है? खड़ी बोली है। ठीक है, हिंदी भाषा की यानी खड़ी बोली से ही हिंदी का विकास हुआ है। 15वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी की है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं सम्मिलित है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे 16। ठीक है, 16,
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रिज भाषा है, बुंदेली है, ब्रिज है, कन्नौजी है, बघेली नहीं है। ये भी आपके टॉप क्वेश्चन में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चनों में सम्मिलित है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना 100% है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इसके आने की भी चांसेस आपके 100% है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे होंगे, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। हालांकि यहाँ पर आपका जो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दिया नहीं है, तो आंसर इसका ए है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इसके आने के चांस भी 100% हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20वां क्या कहता है, उसके बाद हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन आपका। 20वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना भी 100% है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये आपके टॉप क्वेश्चनों में सम्मिलित नहीं है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है आपकी बिहारी की उपभाषा है मगही। ठीक है, तो मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? तो यानी कि बिहारी है, तो इसके आने के चांसेस भी आपके क्या है, उतने नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो आपका आंसर होगा सौर सेनी। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आपके 24वें क्वेश्चन में। तो 24वां क्वेश्चन आपका ये है, स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पे 24वां क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? भाषा के आधार पर, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका टॉप क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है 1956 ईस्वी में की गई। ठीक, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चनों में सम्मिलित है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, टॉप क्वेश्चन में सम्मिलित है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली आपकी पूर्वी हिंदी की उपभाषा है, तो ये भी उतने टॉप क्वेश्चन में सम्मिलित नहीं है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? ये टॉप क्वेश्चन में है आपका, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे आपकी ये है, 28 क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, 28 क्वेश्चन 28 है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के गठन अध्यक्ष थे बीजी खेर। ठीक है, तो आंसर आपका बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो यानी कि ये इंपोर्टेंट है, मोस्ट टॉप क्वेश्चन में है, यानी कि इसकी संख्या 22 है, 22 है। हिंदी की आदि जननी टॉप क्वेश्चन में सम्मिलित है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, और हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से, ये दो अंतर है। ठीक है, उसके बाद आपका 31 क्वेश्चन कोई इंपोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार मैंने सारे जो टॉप क्वेश्चन आपको जो हिंदी भाषा के विकास, जो यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है पहला, उसमें जो टॉपिक था हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियों, तो उससे जो मैंने आपके टॉप क्वेश्चन आपको बताई, जो आपके उत्तराखंड पुलिस, दरोगा, लेखपाल, पटवारी में आने की संभावना है, जिनकी 100% है, जो बार बार पूछी जाती है, वो मैंने आपको बताए हैं। जिनमें मैंने आपका ब्लैक टिक किया हुआ है, वही आपके जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप जो है एक बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले दूसरे चैप्टर में, दूसरे टॉपिक में, अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।